Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम एंड आई वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आपने देखा होगा, एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब बहुत लंबे समय तक कोई बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति रहता है और फिर सत्ता हाथ से जाने लगती है तो वो सहन नहीं होता। भारत में भी एक सरकार है जो कई सालों से सत्ता में रही और फिर सत्ता गई तो हर तरीके के हथकंडे अपनाए क्योंकि वो सहन नहीं हुआ कि सत्ता हाथ से कैसे गई। सेम चीज घटना घट रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। बहुत पुराने समय से, कोल्ड वॉर के समय से ही बहुत बड़ी पावर रहा है, हेजिमनी रही है, वर्चस्व रहा है पूरे विश्व के अंदर और हर व्यक्ति ने लोहा माना है अमेरिका का। अब क्या हुआ है? अब मामला बदल चुका है। अब ईरान जैसा देश भी अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है। अमेरिका डायरेक्ट इल्जाम लगाता है कि रशिया, चाइना दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को अमेरिका के खिलाफ। दोस्तों, अमेरिका जानता है कि अगर ईरान में न्यूक्लियर पावर बनता है, ईरान में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बनता है तो अमेरिका यहां रह नहीं पाएगा, अफगानिस्तान के आसपास या कहीं भी ईरान के आसपास। और सबसे बड़ा खतरा इजराइल को भी हो जाएगा क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों कट्टर दुश्मन है। इजराइल और अमेरिका दोस्त हैं, तो यह पूरा का पूरा ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ईरान पर हमेशा सैंक्शन लगाता है अमेरिका, हमेशा उसके ऊपर बम विस्फोट करता है, एयर स्ट्राइक करता है कि वो कुछ बना ना पाए। और क्यों करता है? क्योंकि वो ऑयल एक्सपोर्टर है और अमेरिका चाहता है कि ये अगर दबे रहेंगे तो मेरा ऑयल बिकता रहेगा। बहुत ध्यान से समझना आर्टिकल को कि चाइना किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। 800 मिसाइलों का मटेरियल आ चुका है ईरान के पास, चीन ने भेज दिया है 2000 टन मटेरियल। आप बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से विश्व दो धड़ों में बट गया है। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, जी जिनपिंग और किम जोंग उन हैं। दूसरी तरफ दोस्तों यहां पर यूके यानी ब्रिटेन, स्टेमर, डोनाल्ड ट्रंप, टर्की दोस्तों अर्दोगन और जितने भी नाटो फोर्सेस हैं वो। यानी ये दो फोर्सेस में जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अलीट पावर और एक्सिस पावर, दो पावर हुआ करती थी ना, वैसे ही इस समय दो धड़ों में बट रहा है। वर्चस्व खत्म हो रहा है यूनाइटेड नेशंस का और ब्रिक्स बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा है। खत्म हो चुका है क्वाड, जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मिलकर एक 4 देशों का एक समूह बना था। क्वाड इररिलेवेंट हो चुका है और आसियान के साथ भारत डायलॉग कर रहा है। और दोस्तों, भारत ब्रिक्स को बड़ा बनाना चाह रहा है G20 के लेवल का। अब आपको समझाऊंगा, एक एक करके समझते चलना। चाइनाज मिसाइल कंपोनेंट शिपमेंट टू ईरान। चाइना जो है वो मिसाइल कंपोनेंट भेज रहा है ईरान के लिए। यूरोपियन यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि चाइना में सोडियम परक्लोरेट को बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर चुका है चाइना ईरान के लिए। क्या कह रहा है? 2000 टन सोडियम परक्लोरेट मटेरियल हैव अराइव्ड इन ईरान। आपको पता है सैंक्शंस के बावजूद भी चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है किसका? ऑयल का दोस्तों। कहां से? ईरान से। ईरान से और कोई तो ले नहीं रहा, तो चाइना लेता है। शैलो रोड्स के थ्रू लेता है, यानी 2 नंबर के धंधे से। ध्यान रखना, 420 से, क्योंकि डायरेक्ट अलाउड नहीं है ना। यहां द मटेरियल इज एलिजिबली बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल्स। वन रिपोर्ट एस्टिमेटेड इनफ मटेरियल फॉर 800 मिसाइल। एक रिपोर्ट कहती है यूरोपियन यूनियन इंटेलिजेंस की कि 800 मिसाइल बनाने का मटेरियल ईरान के पास पहुंच चुका है। अब आप देख लीजिए कि क्यों ईरान इतनी जबरदस्ती कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इसको बहुत मारा है अमेरिका ने। बदला लेने का इसका बहुत तगड़ा मूड है। कई इसके न्यूक्लियर ठिकाने बर्बाद हो गए, कई कमांडर मारे गए, बहुत चीजें नष्ट हो गई, रडार सिस्टम नष्ट हो गए, मिसाइल बनाने के प्रोग्राम नष्ट हो गए। मैं आपको दिखा देता हूं अभी। चाइना गिव्स ईरान मिसाइल बूस्ट एमिड टेंशंस विद यूएस। अब चाइना की इसके साथ टेंशन चल रही है, इसीलिए चाइना ने किसको बूस्ट दे दिया है? खैमेनी को, ईरान को बूस्ट दे दिया। इसी वजह से आपको पता है इसने और इसने, इन दोनों ने बहुत ठोका है इस आदमी को। ईरान इज रिपोर्टेडली एंगेज्ड इन रैपिड एफर्ट टू रीबिल्ड द बोल्स्टर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को क्या करना चाहता है? रिवाइव करना चाहता है दोस्तों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल और यूएसए के साथ और उसकी वजह से बहुत कुछ खोया इन्होंने। देखिए क्या क्या खोया, एक बार हल्के नजर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सारी वो जगह हैं जहां पर यूएस और इजराइल ने हमले किए हैं। नेतांज में दोस्तों न्यूक्लियर साइट को बर्बाद कर दिया है। देखिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, मिसाइल फैसिलिटीज को भी बर्बाद किया है। ईरान कमांडर्स मारे गए हैं, रडार डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या की गई है उनके होटलों में ही। यह सब किसके साथ हुआ है? ईरान के साथ हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब इस वजह से ईरान चाहता है कि मुझे मिसाइल प्रोग्राम जिंदा करना है जिससे मैं अपना बदला ले सकूं। यह इसकी इच्छा है, अमेरिका को ठोकने की इसकी इच्छा है। देखिए दोस्तों, ईरान एयर डिफेंस एंड मिसाइल कैपेबिलिटी रिवाइवल। आप एक चीज देखना,
चाइनीज मेड सरफेस टू एयर मिसाइल सैम बैटरीज टू क्विकली रिबिल्ड इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज। चाइना खुलकर सपोर्ट कर रहा है। अब आप एक चीज समझने का प्रयास करना कि चाइना क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है ईरान को। क्यों? क्योंकि यूएसए में इकोनॉमिक शटडाउन लगा हुआ है, वहां पैसा नहीं है, वहां के आर्मी पर्सनल को पैसा नहीं मिल रहा है, जो वैसे प्राइवेट प्लेयर है उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं। भाई साहब वहां बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर ये 10 दिन भी चल गया ये शटडाउन तो लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर का सीधा लॉस है। वहां पूरा इकोनॉमिक शटडाउन है क्योंकि वो पास ही नहीं करा पाए बिल, वहां पैसा ही सैंक्शन नहीं हो रहा है। अब आपको यह समझ के चलना चाहिए कि जब कोई बड़ी पावर ऐसे डाउन जाती है तो दूसरे के पास मौका होता है कि वो अपने आप को दिखा दे कि मैं हूं अब बाप, और वो चाइना कर रहा है, इसीलिए सामने से दिखा रहा है। दोस्तों ये वही चाइना है जो यूएसए के सामने ऐसे खड़े रहता था कि हमारी हेल्प कर दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा चलो दे देते हैं थोड़ा बहुत, क्या ही कर लेंगे ये, लेकिन उसको नहीं पता थी कि चाइना क्या चीज है। दोस्तों मधुमक्खियों का छत्ता है चाइना, अगर वो चिपक गया तो शहद ले ही आएगा, और वही हुआ। इन्होंने इतने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करी कि आज अमेरिका को रिप्लेस करने जा रहा है, धुआंधार हथियार बेच रहा है। देखिए HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल न्यूक्लियर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम। Iran is reportedly paying for the military equipment and components with oil shipment. China remaining the largest importer of Iranian oil in apart from the US sanctions. यूएस ने सैंक्शंस लगाए उसके बावजूद भी चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीदता है ईरान से, और इसीलिए इतनी सारी चीजें डिफेंस में ईरान के लिए दे रहा है। धड़ल्ले में कोई रोक सके तो रोक लो। अब भारत से यही तो डर लग रहा है कि भारत भी डिफेंस में एक्सपोर्ट करने लग गया। अब देखिए क्यों अमेरिका पावरफुल बने रहना चाहता है, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मतलब नहीं है, कोई भी प्रेसिडेंट आए उनकी एक पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। अब चाइना चला रहा है चाइना फर्स्ट की पॉलिसी, भारत चला रहा है भारत फर्स्ट की पॉलिसी। अब दोस्तों हम लोग भी हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो रहा है। पहले सिर्फ अमेरिका इजराइल से टेक्नोलॉजी लेता था, अपने यहां हथियार बनाता था और पूरे विश्व में हथियार बेच रहा था, इसीलिए पावरफुल पे पावरफुल। बाकी सबकी इकोनॉमी 3, 4, 2, 1, अमेरिका की 20 के पार ट्रिलियन में। यह प्रॉब्लम अब खत्म हो गई। अब चाइना 20 पर आ गया, भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 5 पर आने वाला है, बहुत जल्दी 10 पर भी आ जाएगा। तो यह जो मुलाकात है ना, यह टेंशन दे रही है भाई साहब किसको, डोनाल्ड ट्रंप को। इस आदमी को पागल कर दिया है किसने, ईमानदारी से बता रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन और मोदी ने। इन दोनों आदमियों ने मिलकर इस आदमी को पागल कर दिया है। इसका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। इसको अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या डिसीजन लूं अमेरिका के लिए, क्या नहीं करूं, पैसा लाऊं, क्या डील करूं, क्या करूं, मतलब एकदम भसड़ हो चुकी है इसके दिमाग में। यूएस सैंक्शंस एंड कंडेमिनेशन, चाइना सैंक्शंस आर व्यूड, मतलब सीधी बात क्या कह रहा है, चाइना जो है वो ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट, यानी जो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनवाने हैं किसी के यहां पर, वो सब चीज को सरपास कर रहा है चाइना। क्यों रुकेगा, पावरफुल है, कोई दबाव में थोड़ी रह रहा किसी के। द यूएस हैज ऑफ्टन ट्राइड टू इंटेंसिफाई प्रेशर ऑन ईरान, हमेशा यूएस ने ट्राई किया है कि ईरान पर इंपोज कर दें सैंक्शंस, या ईरान की कोई देश सहायता कर रहा हो उस देश पर भी सैंक्शन लगा दें, जिससे ये आगे इसका प्रोग्राम ना बन पाए न्यूक्लियर वाला। ये सैंक्शन ये हमेशा लगाता है, इसीलिए इससे कोई तेल नहीं खरीद रहा है ईरान से। यूएस फिर ऑयल इंपोर्टर हो गया, वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है सबके लिए, तो ये इसकी स्ट्रेटजी है दोस्तों। ये देखिए अभी फिलहाल में आपने देखा होगा, पहले तो इसको 1 लाख गाली दी है इस आदमी ने, 1 लाख गालियां, ये कर दूंगा, मरोड़ दूंगा, ये घुमा के नीचे घुमा दूंगा, और दोस्तों फिर क्या हुआ है, ये पहुंच गया इसकी चाटने कि भाई बाप मेरे पास रेयर अर्थ मेटल नहीं है, अब बहुत हो गया, मैं अपने सोयाबीन के दाम कम कर रहा हूं, आप सोयाबीन खरीद लीजिए। इसने फिर भी नहीं बोला कि खरीद लूंगा, मैं आप पर 57% का टैरिफ लगा है। आपने फेंटेनिल में बहुत हेल्प करी है यूएसए की ड्रग रोकने के लिए, इसलिए आपको इमीडिएटली 10% का टैरिफ लो करता हूं, मैं आपको 47% ऑफ टैरिफ कर रहा हूं, अब तो माई बाप मान जाइए। लेकिन फिर भी कोई डील नहीं हुई, इसने कुछ जवाब नहीं दिया। ये शर्म के मारे मिल इसलिए लिया था क्योंकि ये भी आया था वहां मलेशिया में और ये भी आया था, तो ऐसे ठीक नहीं लगता, इसलिए मिल तो लिया था। मोदी इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको मिलना नहीं है इससे, सफेद बंदर से उनको मिलना ही नहीं है, ये केवल शो ऑफ थी, इसमें कोई भी कुछ भी आउटकम निकलकर नहीं आया है। दोस्तों इस आदमी ने, मोदी, जी जिनपिंग, अब खेमेनी भी आ गया है, और एक है दोस्तों किम जोंग उन, इन तीनों चारों लोगों के साथ मिलकर पागल कर दिया है अमेरिका को। रशिया यह दिखाना चाहता है कि मैं अमेरिका का विकल्प हूं, इसीलिए आपने देखा होगा इकोनॉमी चाहे कितनी नीचे जाए कभी भी रिसर्च में पीछे नहीं रहा है। वे हथियार जो अमेरिका के पास नहीं मिलेंगे वे पुतिन के पास मिलेंगे, वे टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास नहीं मिलेंगी वो पुतिन के पास मिलेंगी। इसीलिए अब दोस्तों अब हमारे साथ S-57 का जो जेट है, जो कम्यूटर जेट है, उसके साथ हमारे साथ संबंध भी बनाए हैं। अब हमारे यहां ही वो
फॉर्मेशन होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगी HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, और हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए वो यूज होगा। यानी अब वो दिखा रहा है कि आप अमेरिका की तरफ जा रहे हो, ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन आप मेरे साथ भी आओगे तो आप खाने पीने, फूड, डिफेंस, एयर सिस्टम, हर चीज में डील कर सकते हो। मैं भी विश्व में पावर हूं, और यह सत्य बात है। इसीलिए दोस्तों अब वो अमेरिका को नीचे करके ये दो विकल्प बन रहे हैं, और इनके साथ एक तीसरा विकल्प निकल कर आ रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड भारत। दैट इज कॉल्ड भारत। अब वर्चस्व की होड़ है, भारत कितनी जल्दी विश्व पटल पर सबसे ऊपर आता है, यह हमारे आपके देखने की बात है। मैं आपको प्रश्न करने के लिए यह नहीं कहूंगा कि अगले 2 महीने में भारत विश्व शक्ति बन जाएगा, लेकिन यह एहसास दिला सकता हूं आपको भारतवासी होने के नाते कि भारत विश्व शक्ति बनने जा रहा है। आप इस बात का एकदम ख्याल रखना अपने मन में। यहां देखिए, एस्केलेशन ऑफ आर्म रेस एंड ट्रंप न्यूक्लियर टेस्ट। दोस्तों आर्म रेस में आपको पता है न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया इन्होंने, 2 न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए तुरंत में, है ना। अब इसकी वजह से इसने क्या बोला है कि हमारे पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, लेकिन हमने 1992 से टेस्ट रोके हुए हैं। अब मुझे लगता है हमको भी करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला था ना, इस आदमी ने इसको पागल कर दिया है कि तू कुछ भी निर्णय तो ले। अब यह भी कह रहा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आई थिंक इट्स एप्रोप्रिएट दैट वी डू ऑल्सो। यह सही रहेगा कि हम भी अब न्यूक्लियर टेस्टिंग करें। हाँ भाई कर, तू भी कर, यह भी करेगा, तभी तो मजा आएगा। क्यों? वर्ल्ड वॉर 3, यह बंदा कह रहा है हम ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 में हैं, और यह कहता है वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। बस इतना अंतर है इन दोनों की बातों में। बाकी यह बात करेक्ट है कि वर्ल्ड वॉर तो चल सा ही रहा है। कैसे चल रहा है देखिए, 2 धड़ों में, मोदी, जी जिनपिंग, खेमेनी, व्लादिमीर पुतिन, जी जिनपिंग, ये दोस्तों सारे लोग एक इलाके के हैं, यानी इस तरफ के लोग हैं, ध्यान रखना। और ये वेस्टर्न पावर है। यही वो कह रहा है ऊपर कि स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री टाइज बिटवीन चाइना, रशिया एंड ईरान रेनफोर्स द ग्रोइंग परसेप्शन ऑफ एंटी यूएस, एंटी वेस्टर्न ब्लॉक 6, यानी वेस्टर्न ब्लॉक के एंटी एक ब्लॉक फॉर्म हो रहा है, और वो खतरा है यूएस के लिए। ये यूएस लेड जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको खराब कर रहा है। द सपोर्ट फॉर ईरान हेल्प्स कीप द यूएस बॉग्ड डाउन द रीजन। जैसे ही अगर ईरान यहां मजबूत रहता है तो यूएस यहां टिक नहीं पाएगा, ये यूएस जानता है। इसीलिए एबिलिटी टू फ्रस्ट्रेट द यूएस फॉरेन पॉलिसी, ये जो ब्लॉक है वो एबिलिटी रखता है यूएस की फॉरेन पॉलिसी को फ्रस्ट्रेट रखने की। दिस इज द थिंग दे आर टेलिंग। द बिग हिंट टुवर्ड्स द पोलराइजेशन एंड वर्ल्ड वॉर 3। क्या हिंट है? सबसे पहले तो इस जाबाज को कोई रोक नहीं पा रहा है। ये देखिए, यहां से एक लाइन खींच देता हूं। ये देखिए रशिया, ये देखिए ताइवान, ये चाइना, ये नॉर्थ कोरिया, यहां देखिए दोस्तों अमेरिका, नाटो, जापान, और ये कौन है? इंग्लैंड। ये एलीट पावर, एक्सेस पावर वाला फिर से एक बार क्या आ रहा है? दोबारा देखने को मिल रहा है यह सिस्टम जो वर्ल्ड वॉर 2 में देखा गया था। वर्ल्ड वॉर 2 में बस इतना अंतर था कि वहां जापान अमेरिका की तरफ नहीं था, लेकिन अब जापान इस साइड है। ठीक है, ये आपको देखना होगा। आपने देख लिया होगा, ये दोनों एक तरफ है, ये एक तरफ है। इसको कौन पावर दे रहा है? इसको चाइना पावर दे रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, ये बंदा इसको पावर दे रहा है, रूस भी इसको पावर दे रहा है, तो यहां भी 2 धड़े बनने जा रहे हैं। तो ये बिग हिंट है कि पोलराइजेशन होने वाला है इसके अंदर। अब इसके पास मौका है ब्रिक्स के पास, यानी ब्रिक्स में भी ये जो तिरंगा आपको दिख रहा है, इसके पास मौका है कि ये चमक कर आए दोस्तों दुनिया में। जैसे हमने अपना ऑनलाइन पेमेंट चला दिया, यूपीआई वाला सिस्टम चल रहा है दुनिया में, 80 देशों में पहुंच चुका। इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल पावर, ये बहुत जरूरी हो गया है। अब इसके बिना काम नहीं चल रहा है। 100% ये होगा। हां, 1-2 महीने में नहीं होगा, बट ये होगा। ये बात अपने अंदर विश्वास रखना दोस्तों। आरआईसी जो ट्रोकिया है वो खिलाफ है किसके? यूएसए के। लेकिन इतना भी ध्यान रहना है कि इस व्यक्ति को अगर छोड़ दूं तो ये भी सांप ही है दोस्तों, जो चाइना है। वो इतनी जल्दी आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, बट ये इसमें है क्योंकि ये साउथ एशिया का पार्ट है, इसलिए इसको साथ लेकर चलना होगा। अब इसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। तो ये दिस वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस विद यू कि ईरान की हेल्प इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका को हैंडल कर सकें, और अमेरिका इस बात से बहुत खौफ में है। इजराइल से शिकायत कर रहा है कि चाइना और रशिया ईरान को खड़ा कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर बनाने के चक्कर में। आगे क्या डेवलपमेंट आता है मैं आपसे बताऊंगा। एक आर्टिकल देखना मत भूलना, मैं रात को शायद वो आर्टिकल लेकर आऊंगा दोस्तों। कैसे शेख हसीना को हटाया गया था बांग्लादेश से, और यह साजिश रची गई थी कि किस तरह से ग्रेटर बांग्ला बनाने के लिए भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को तोड़ेगा कौन? पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर चिकन नेक को तोड़ेगा, और जो नॉर्थ ईस्ट है उसको बांग्लादेश में मिलाकर इसको ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाएगा। और इसी के चलते सीआईए की हेल्प लेकर शेख हसीना को हटाया गया था। यह आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन सारे सबूतों के साथ। देखना मत भूलना कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर गिद्ध अपनी आंखें अड़ाए हुए पड़े हैं, कैसे भारत उसकी रक्षा करेगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।